वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ेंगे। सो बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शंस में करना क्या है आप लोगों को, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जिनको हम सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं उनमें हम सर्कल का यूज करते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? हाइपरबोला का यूज करते हैं। सो दीज आर एनालॉग्स ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बट डिफाइंड यूजिंग द हाइपरबोला रेदर देन द सर्कल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट सर्कल क्या होता है और यूनिट हाइपरबोला क्या होता है, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बताती हूँ। सो बेसिकली यूनिट सर्कल इज डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीन्स जबकि हम क्या करें, जब हमारे पास रेडियस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या बनाएंगे? इसका एक यूनिट सर्कल बना लेंगे। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये यहाँ पे टी है। टी बेसिकली क्या है? एंगल है जो किसके साथ बन रहा है? इस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, दैट इज एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। सो अगर हम इनको क्या करें, पैरामीटराइज्ड कर दें, मीन्स अगर हम इसमें पैरामीटर, जैसे एक्स का पैरामीटर मैंने यहाँ पे ले लिया cos t, सिमिलरली y का पैरामीटर लिया sin t। सो अगर मैं क्या करूं, बाय दिस डेफिनेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं, ये किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। दिस मीन्स कि जो ये पैरामीटराइज्ड करने के बाद जो ये पैरामीटर्स हैं, ये बेसिकली जैसे जैसे टी वेरी करेगा, ये कहाँ पे लाइक करेगा? ये हमारा यूनिट सर्कल पे लाइक करेगा। ओके, इसी तरीके से जो यूनिट हाइपरबोला होता है, इसमें हमारे पास, इसको हम डिफाइन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इंस्टेड ऑफ सर्कल, ये यहाँ पे कहाँ पे लाइक करेगा? ये हाइपरबोला पे लाइक करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, दीज आर बेसिकली द एजम्प्टोट्स। दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स एजम्प्टोट एंड दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स एजम्प्टोट। सो यहाँ से आप देखिए कि ये जो पैरामीटर्स है ये कहाँ पे लाइक करेंगे? इसके, ये जो ये हाइपरबोला है इसके ऊपर लाइक करेगा। ओके, यहाँ पे जो पैरामीटर्स लिए मैंने हाइपरबोलिक में लिए, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक टी, और हमें पता वो किसके इक्वल होता है? ई रेज पावर टी प्लस ई रेज पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली जो y है वो मैंने लिया साइन हाइपरबोलिक t, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जो बेसिकली होती है ई रेज पावर टी माइनस ई रेज पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बेसिकली हमने हाइपरबोलिक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का यूज करना होता है। सो इन दोनों को अगर हम बाय दिस डेफिनेशन, अगर हम इस पे यूनिट हाइपरबोला की डेफिनेशन लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगा। दिस मीन्स अगर हम चाहे कोई भी पैरामीटर्स ले लें, और जो जब हम उसके पॉइंट्स वैरी करेंगे वो कहाँ लाइक करेगा? इस हाइपरबोला पे लाइक करेगा। ओके, so the points cos t and sin t form a circle with a unit radius. The points cos hyperbolic t और sin hyperbolic t form a right half of the unit hyperbola. ये अब मैं आपको बता दूं, जैसे sin t का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो cos t होता है, cos t का जो होता है डेरिवेटिव वो माइनस sin t होता है। सिमिलरली जो हाइपरबोलिक फंक्शंस है, इनका जो डेरिवेटिव होता है, जैसे sin का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक t का डेरिवेटिव होता है cos हाइपरबोलिक t, एंड cos हाइपरबोलिक d का डेरिवेटिव होता है sin हाइपरबोलिक t। मीन्स ये दोनों के दोनों क्या है? इवन फंक्शंस है। ये मैंने ऑलरेडी आपको इसकी ये ग्राफ शो कर दिया है कि जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स कैसे हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास साइन कर्व है, और साइन कर्व हमें पता है ये कंटिन्यूअस होती है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम डिफाइन करते हैं ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स बाई 2, सो प्रोनाउंस्ड एज साइन। या जैसे कॉस हाइपरबोलिक को हम कई बार कॉश भी बोलते हैं, इसी तरीके से टैन हाइपरबोलिक को टैन भी बोलते हैं। और ये इसकी सारी क्या है? ये इसके फॉर्मूलाज है। और यहाँ से देखिए, ये हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक का कर्व आ जाएगा, इसी तरीके से ये हमारे पास टैन हाइपरबोलिक का कर्व आएगा, जो मैंने येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया, और पिंक लाइन से मैंने टैन एक्स को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली ये जो कॉस है, ये कॉस एक्स का जो वेव है, दैट दिस इज जो मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। सो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो हमें कहाँ यूज करने होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक एक्स दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स बाई 2। ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से जो टैन हाइपरबोलिक एक्स होता है, बेसिकली टैन किसके इक्वल होता है? साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। सो सेम है, इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से हम कॉट हाइपरबोलिक की भी वैल्यू
निकाल सकते हैं बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स। सो ये इस तरीके से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो साइन हाइपरबोलिक जो जीरो होता है उसकी वैल्यू जीरो आती है, कॉस हाइपरबोलिक जो जीरो होता है उसकी वैल्यू वन आती है। आप वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वहां से हम इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स ई रेज पावर एक्स के इक्वल आता है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स के इक्वल आता है। एंड ये जो एक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, ई रेज पर आयोटा थीटा माइनस ई रेज पर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। एंड कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ई रेज पर आयोटा थीटा प्लस ई रेज पर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो नेक्स्ट है आइडेंटिटीज। ये हमारे पास आइडेंटिटीज के फॉर्मूलाज है, ये हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज है, ये फंडामेंटल फॉर्मूलाज है। तो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करते थे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये रहता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1। एंड अगेन कॉट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है, दैट इज साइन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स वो किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। टैन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टैन हाइपरबोलिक एक्स। कॉट हाइपरबोलिक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स। सीकेंट हाइपरबोलिक माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स एंड सो ऑन। सो ये जैसे अब मैं आपको बताऊं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज है, तो मीन साइन ऑफ ए प्लस बी ये वैसे ही है जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए करते थे, सिर्फ यहाँ पे आपको हाइपरबोलिक साथ में लगा लेना है। सो ये हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे साइन इन सारे फॉर्मूलाज को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई दिस इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। मीन्स अगर हमें प्लस वाला टर्म दिया होगा तो तब आपने यहाँ पे प्लस लिखना है, अगर सब्ट्रैक्शन का टर्म दिया होगा तो आपने सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लगाना है। सेम फॉर कॉस और इसी तरीके से टैन के लिए भी है। सो नेक्स्ट आर द फॉर्मूलाज फॉर 2x एंड 3x। मीन जैसे हम वहाँ पे करते थे 2 थीटा 3 थीटा के लिए, यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए यूज़ कर रही हूँ। जैसे साइन हाइपरबोलिक 2x इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 2 टैन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। सो कॉस हाइपरबोलिक 2x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरीके से टैन हाइपरबोलिक 2x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक 3x को हम लिख सकते हैं 3 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स। सो ये सारे के सारे क्या है फॉर्मूलाज है, ये ए एंड बी के फॉर्मूलाज है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इसको इनका यूज करना है हमें बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये ए बी के फॉर्मूला थे, इसी तरीके से मैं आपको सी एंड डी के फॉर्मूलाज भी आगे बताती हूँ। सो ये सी एंड डी के फॉर्मूला है, जैसे साइन हाइपरबोलिक सी प्लस साइन हाइपरबोलिक डी दिस इज इक्वल टू ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक सी माइनस डी बाई 2। सो सिमिलरली ये जो अदर मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं ये आप सारे के सारे क्या कर लें, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें, और इसके बाद हम क्या करेंगे इन सब का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अब मैं आपको एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस इन सारे जो ये इनवर्स ये जो सारे हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस है इनके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि जो रिलेशन है बिटवीन हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शंस में क्या रिलेशन होता है, तो मैं भी नेक्स्ट आपको वो पहले सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। So first is find the relation between hyperbolic and circular function. So basically sin iota x this is equal to iota sin hyperbolic x. Similarly cos iota x this is equal to cos hyperbolic x, या जिसको हम cos x बोलते हैं, या tan iota x is equal to iota tan hyperbolic x and so on. So मैं इनमें से आपको कुछ पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ और रेस्ट पार्ट्स जो है आप बिल्कुल सेम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज sin iota x is equal to iota sin hyperbolic x के इक्वल हमने शो करना है। सो हमें ये टू प्रूव करना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी हैव क्या है हमारे पास कि हम जानते हैं कि जो साइन ऑफ थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है। मैंने भी आपको एक फॉर्मूला बताया था ई रेज पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये थीटा है थीटा की जगह पे हम आयोटा एक्स पुट करेंगे, तो हम लिख देते हैं पुट
So put theta is equal to iota x, we get, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं. पुट थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, यहाँ से आएगा हमारे पास साइन. अब थीटा की जगह पे आयोटा एक्स पुट कर लीजिए, यहाँ पे आएगा ई रेज पावर आयोटा इंटू थीटा की जगह पे आयोटा एक्स, देन माइनस ई रेज पावर माइनस आयोटा इंटू थीटा की जगह पे आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा. ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, जस्ट आप फॉर्मूलाज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर आ जाएगा. यहाँ से हो जाएगा ई रेज पावर आयोटा स्क्वायर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ई रेज पावर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ई रेज पावर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें पता है बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ठीक है. सो अब हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई दिस टर्म दैट इज ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा. अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे मैं इसको जो डिनोमिनेटर में आयोटा है इसको खत्म करने के लिए इसको मल्टीपल और डिवाइड करूंगी आयोटा से. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा, वी गेट, क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, साइन ऑफ आयोटा एक्स दिस इज इक्वल टू बेसिकली 1/2 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज पावर एक्स. ओके. सो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो -1/2 आयोटा टाइम्स ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज पावर एक्स. सो यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्शन साइन क्या कर लूँ, कॉमन निकालूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस बन जाएगा ये टर्म. सो 1/2 इंटू आयोटा, ये आ जाएगा ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स. सो यही बेसिकली हमारे पास क्या आना था, ये है ये वैल्यू. अब हमारे पास हमें पता है कि जो ये वैल्यू है ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ. सो दिस इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स. ओके. सो फ्रॉम दिस वी हैव साइन ऑफ आयोटा एक्स दिस इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, वेयर, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर, यहाँ पे लिख देना आप कि जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2. ओके. सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एक और पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन इसी का सॉल्व, जैसे कॉस का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. सो सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस ऑफ आयोटा एक्स, ये किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल. सो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे, अगेन पुट थीटा इज इक्वल टू आयोटा एक्स, वी हैव, मगर किस इक्वेशन में, यहाँ पे लिख दीजिए वी नो दैट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वी नो दैट कॉस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, ई रेज पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2. So name it as equation number first. So again put theta is equal to iota x in first we have, यहाँ से क्या आ जाएगा, cos of iota x this is equal to e raised power iota into iota x plus e raised power minus iota into iota x divided by 2. So from here e raised power iota square x plus e raised power minus iota square x divided by 2. So this becomes e raised power minus x plus e raised power x divided by 2, and we know that this is basically cos hyperbolic of x. So hence cos of iota x this is equal to cos hyperbolic of x. ओके. सो इसी तरीके से हम tan की भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको एक थर्ड पार्ट भी यहाँ पे करके दिखा देती हूँ. जैसे हमारे पास है कि हमें ये प्रूव करना है tan ऑफ आयोटा x दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल आता है ये, आयोटा tan हाइपरबोलिक ऑफ x. तो आप इसको सिंपली भी यूज कर सकते हो. अब tan हमें पता है tan किसके इक्वल होता है, साइन बाई कॉस, तो हम लिख सकते हैं साइन आयोटा x डिवाइडेड बाई कॉस आयोटा एक्स. ओके. और हमें अब यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ऑफ आयोटा एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, यही फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे. और जो कॉस ऑफ आयोटा एक्स है वो किसके इक्वल आया, अभी हमने यहाँ से शो किया, वो किसके इक्वल आया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स. तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक एक्स. अब ये किसके इक्वल आ गया, आयोटा टाइम्स कॉस, साइन बाई कॉस किसके इक्वल हो गया, tan हाइपरबोलिक एक्स. ओके. सो यहाँ तक इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं.
सो नाउ एग्जाम्पल मैं एक सॉल्व कर रही हूँ. फाइंड tan हाइपरबोलिक x इफ 5 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x माइनस कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 5. सो सबसे पहले मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या गिवन है. सो मैं लिख देती हूँ द गिवन इक्वेशन इज. ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. आप लोगों ने बड़े ध्यान से सिर्फ इसमें फॉर्मूलाज अप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. दैट इज 5 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x माइनस कॉस हाइपरबोलिक x एंड दिस इज इक्वल टू 5. अब देखो इसको मुझे किस में लाना है, फाइंड क्या करना है, tan हाइपरबोलिक x. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगी, cos से, क्योंकि साइन बाय cos क्या होता है, tan. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ और आई विल राइट हियर 5 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई cos hyperbolic x minus cos hyperbolic x divided by cos hyperbolic x. This is equal to 5 divided by cos hyperbolic x. ठीक है. सो मीन्स मैंने किससे डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाय cos hyperbolic x. ओके मैंने पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया. यहाँ से आ गया मेरे पास 5 टाइम्स tan of hyperbolic x minus 1 and this is equal to 5 times secant hyperbolic x. अब मैंने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी कि मैं इसको स्क्वेयर करूंगी. तो नेक्स्ट विल बी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. वी गेट क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास 5 टाइम्स tan हाइपरबोलिक x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देती हूँ. सिमिलरली 5 इंटू सीकेंट हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर. सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा. दैट विल बिकम 5 5 25 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 10 टाइम्स tan hyperbolic x and this is equal to 25 times secant hyperbolic square x. सो अब जो सीकेंट हाइपरबोलिक x है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x है, इसके ये एक आइडेंटिटी इस पे मैं यूज़ कर लेती हूँ. कौन सी, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x दिस इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से मेरे पास सीकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x बिकम्स 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x. वो मैं इस पे अप्लाई कर दूंगी. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 25 टाइम्स tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 10 टाइम्स tan हाइपरबोलिक x दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x. अगेन इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 25 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक x. ये आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 25 टाइम्स tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x. और इसको इधर ले लेंगे, पूरी इक्वेशन को एक साइड कर लेते हैं. सो tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 10 टाइम्स tan हाइपरबोलिक x, ये आ जाएगा माइनस 25 प्लस 25 इंटू 10 hyperbolic square x. This whole equation is equal to 0. Now this and this becomes 50. So 50 tan hyperbolic square x then minus 10 times tan hyperbolic x and it becomes minus 24. This is equal to 0. Okay. So अब ये मेरे पास एक quadratic equation आ गई, तो इसकी वैल्यू मैं सॉल्व कर सकती हूँ बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी. सो फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. 50 है, इसको और मैं डिवाइड कर देती हूँ. यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 25 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 10 माइनस 5 टाइम्स tan hyperbolic x and minus 12 this is equal to 0. सो मैंने एक्चुअली इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये मेरे पास इक्वेशन है. अब मैं इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाऊंगी सो दैट मुझे क्या आ जाए, tan की वैल्यू आ जाए. सो ये हमारे पास इक्वेशन थी. सो tan हाइपरबोलिक x इसके इक्वल आ जाएगा b प्लस माइनस, बेसिकली माइनस b होता है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, वो इट बिकम्स प्लस. सो ये आएगा b इंटू बी स्क्वेयर, प्लस माइनस बी स्क्वेयर इज नाउ माइनस 5 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए है 25 एंड c इज माइनस 12. सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन. यहाँ से इसको डिवाइडेड बाई किसके साथ है, ये 2 इंटू 25 ए हो गया है. सो यहाँ से इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारे पास आएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 50. सो और फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 प्लस माइनस 1225
1225 डिवाइडेड बाई 50। सो ये किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा हमारे पास, +-35 का और डिवाइडेड बाई 50। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बन जाएगा हमारे पास 5 + 35/50 एंड अदर विल बी 5 - 35/50 और वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यूज़, यहाँ पे लिख देती हूँ। एक बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 50 एंड अदर विल बी -30 डिवाइडेड बाई 50। सो अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4/5 एक वैल्यू आ जाएगी और एक -3/5। सो दिस मीन्स tan, देयरफॉर आई विल राइट हियर, so therefore tan hyperbolic x this is equal to 4/5 -3/5, hence solved. So now एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं सॉल्व। So next example is if mod of cos of x plus iota y this is equal to 1, then show that sin square x this is equal to sin hyperbolic square y. So अब इसमें बेसिकली मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, cos of x plus y का फॉर्मूला, यहाँ पे iota है तो फॉर्मूला में अंदर माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, cos of a is cos x into cos of b that is iota y, then it becomes subtraction times sin of x into sin of iota y, sin of iota of y. ओके, सो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1. सो अब हमें पता है कि हमने अभी पीछे पढ़ लिए थे कुछ आइडेंटिटीज में कि दैट कॉस ऑफ आयोटा वाई किसके इक्वल आता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई के लिए, और सिमिलरली साइन आयोटा वाई इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक वाई। सो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस आयोटा वाई। अब क्या हो गया हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा आयोटा टाइम्स, तो मैं आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक वाई आ गया। सो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 1। सो अब मैं इसमें मॉडुलस की वैल्यू लगा लूंगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मॉड में इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर प्लस अदर टर्म इज माइनस साइन ऑफ एक्स और प्लस into sin hyperbolic y का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, सिमिलरली ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1, मीन्स आफ्टर स्क्वेयरिंग करके ये आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ से हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ कॉस स्क्वायर एक्स हमें पता है, हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज होती है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमारे पास एक आइडेंटिटी और भी होती है, दैट इज cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x this is equal to 1। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ, cos को भी चेंज करती हूँ साइन में, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसी तरीके से cos हाइपरबोलिक को भी साइन में चेंज कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन hyperbolic square y and this is equal plus sin square of x and sin hyperbolic square y this is equal to 1। सो फर्दर इसको मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड इट बिकम्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो देखिए ये वाली टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगी और ये 1 भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। सो ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या टर्म्स बच जाएगी, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यही हमें बेसिकली क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस सॉल्व्ड और वी कैन से हेंस प्रूव्ड।